हे आत्मन, अपने ओंकार में ऊर्ध्व स्वभाव को अपने ओंकार में ऊर्ध्व स्वभाव को ही अपने में जानो आत्मा। एकमात्र शुद्ध प्रकाश, मात्र शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश, मात्र चेतन आत्मा। आत्मा शुद्ध प्रकाशमय है। इसका प्रकाश एकदम स्फटिक मणि के समान, स्वच्छ और धवल चेतन आत्मा। इस आत्मा की दर्शन और ज्ञान शक्ति अनादिकाल से शुद्ध है, शुद्ध।
अनंत अनंत शुद्ध है ये आत्मा चैतन्य। दर्शन ज्ञान में शुद्ध चेतन शक्ति, दर्शन ज्ञान में शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना चेतन आत्मा, शुद्ध चैतन्य शक्ति, ये आत्म शक्ति स्वयं शुद्ध है, शुद्ध। ऐसे अपने अनंत चतुष्टय में शुद्ध आत्म पद को देखो चेतन। ऐसे अपने शुद्ध दर्शन ज्ञान में चैतन्य तत्व को पहचानो। ये शुद्ध चेतन शक्ति सदैव ही शुद्ध है। इसमें विकार उस समय जानने में आता है जिस समय तो स्वयं विपरीत धारणा करके तू स्वयं विपरीत मानता करके इस चैतन्य शक्ति को नाना प्रकार के संयोगों में, नाना प्रकार के विकल्पों में, नाना प्रकार के प्रगल आकार, आकृति, वर्ण, रूप, रंग, गंध, स्पर्श आदि तू नाना प्रकार के विषयों में, जब तू नाना प्रकार के विषयों में इस चेतना को बहिर्मुख प्रवृत्ति में जानता है, उस समय विकार उत्पन्न होते हैं, चेतन विकार। उस क्षण विकार जन्म लेता है और वह विकार का जो जन्म है आत्मा, जो विकारी भाव है, विकार भाव, अनादिकाल से अशुद्धि में जो ये विकार भाव है, ये न दर्शन है न ज्ञान है। फिर ये मात्र एक अज्ञान और मिथ्यात्व रूप काल्पनिक एक विकार रूप प्रणमन होती हुई अवस्था है, अवस्था मात्र है विकार चेतन। चेतन उठो, अवस्था मात्र है विकार, अवस्था मात्र है विकार। मैं आत्मा निर्विकार निर्विकल्प स्वयं दर्शन उपयोग में, ज्ञान उपयोग में शुद्ध उपयोग का स्वामी। मैं आत्मा स्वयं प्रभुतावान परमात्मा हूं। चलो हे आत्मन, अंतर यात्रा की ओर चलो। चलो निज घट में विराजमान ऐसे अनादि शुद्ध, अनादि शुद्ध, दो गुण अनादि शुद्धम आत्मा के दर्शन ज्ञान में दो गुण अनादि से ही शुद्ध है आत्मा। आद्यम अनादि शुद्धम, मैं ज्ञाताधिष्ठा वीतराग तत्व अनादि से ही शुद्ध हूं। अंतरोन्मुख वृत्ति बनाओ चेतनात्मा और सहज ही अपने वीतराग ध्रुव पद में डूब जाओ। अपने निर्विकल्प सहज अतीन्द्रिय आनंद सरोवर में लय हो जाओ चेतनात्मा, अंतरात्म स्वरूप में समा जाओ, खो जाओ अपनी निश्चेतन शक्ति में। अंतरात्म प्रकाश में उतर जाओ आत्मा।
अंतर आत्म प्रकाश में खो जाओ। खो जाओ चेतन, निज शुद्ध उपयोग में रम जाओ। अनादि शुद्ध दर्शन ज्ञान में अपने वीतराग पद का ही स्वीकार करो। और यदि यंत्रोन्मुख होने के लिए आश्रयभूत शक्ति का स्वीकार करना चाहते हो, देखो आश्रयभूत शक्ति मन की एकाग्रता और अंतर विशुद्ध निर्विकल्प परिणतियों को उपलब्ध कराने के लिए अपने चिंतन के आश्रय से अपनी एकाग्रता और अपने सामर्थ्य को प्रकट करके, यदि आत्मा तो इस समय निर्विकल्प ध्यान का उपभोग नहीं कर पा रहा, तो विकल्प से, शुद्ध ज्ञान से, मन की एकाग्रता सहित मति ज्ञान पूर्वक कि मैं ही परम शक्ति चैतन्य में आत्मा, दर्शन उपयोग की निर्विकल्पता सहित तू, हे भव्य आत्मा, तू तत्काल तत्क्षण अपने ही अंतर में विद्यमान अपनी ही गुप्त शक्तियों को उजागर कर षट कमल का आश्रय ग्रहण कर चेतनात्मा। 6 कमलों पे ये 36 अर्क सूर्य के समान प्रकाशवान निर्विकल्प परिणतियों में स्वयं आचरण करा रहे हैं। ज्ञान का दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान का उत्कृष्ट भाव, मैं परम शक्ति परमात्मा हूं, ऐसे मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान में गंगा का परम भाव यहां प्रकाशित हो रहा है। चेतन यहाँ विशुद्ध 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 परिणतियों का उदय हो रहा है। हे योगीराज, हे योगीराज, हे ज्ञान विज्ञान में प्रभु, सब विकल्प सारे शवों को देखना छोड़ दे और एक निर्विकल्प आनंद स्वरूप के मस्ती में मदमस्त हो जा आत्मा। अपूर्व अवसर है चेतन, अपूर्व वेला है ध्यान ज्ञान की, अपूर्व समागम है चेतन। एक लक्ष्य संसार की सारी इच्छाएं और भावनाओं को तज के और अपने परम वीतराग ध्रुव तत्व में ठहरने की श्रेष्ठ और इष्ट शक्ति की अनुमोदना सहित चल अंतरात्मा की यात्रा में चेतन, चल पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास करते हैं। आत्मा पिंड 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 रूप परमात्मा है चेतन। ज्ञान पिंड में परमात्मा है, शुद्ध ज्ञान पिंड में परमात्मा है। ये आत्मा चेतन आत्मा। और देख चेतन, ये पिंड ज्ञान पिंड आत्मा, शुद्ध ज्ञान पिंड में आत्मा चेतन, ये स्वयं में प्रकाशमय हो रहा है, स्वयं प्रकाशमय हो रहा है, स्वयं अनंत प्रकाश में हो रहा है। आत्मा ज्ञान पिंड आत्मशक्ति। देखो आत्मा, इस कमल भाव में ज्ञान पिंड को देखो।
जो मलिन गुदा द्वार से ऊपर उठा हुआ है, अर्थात ये कह रहा है कि मैं शरीर, संयोग, मल, विकार, काम, विषय से भिन्न, निर्विकार, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व रूप प्रकाश में अंतर ज्ञान ज्योतिर्मय स्थित मैं गुप्त कमल, मैं गुप्त अनंत चेतन शक्ति का स्वामी। देखो, स्वयं अपनी ही प्रकाश में वृत्ति में प्रकाशित होता हुआ, स्वयं की प्रकाश में वृत्ति में आनंद, आनंद चेतन परम आनंद, स्वयं की प्रकाश में वृत्ति में प्रकाश में होता हुआ, प्रकाश में होता हुआ, ये है गुप्त कमल। अनंत ज्ञान में रश्मि, प्रकाश में ज्योति, इस कमल से, इस कमल के सर्वांग में ज्योति रूप में विद्यमान है। इस कमल के सर्वांग में प्रकाश है, चेतन सर्वांग में प्रकाश है, सर्वांग से प्रकाशित है, ये सर्वांग से प्रकाशित चेतन आत्मा ऐसे सर्वांग से सुशोभित, सर्वांग से उज्जवल, सर्वांग से ही शुद्ध, सर्वात्म प्रदेशों में विशुद्ध, इसे प्रकाश में, इस ज्योतिर्मय कमल को देखो चेतन आत्मा, ऐसा तेजोत्पन्न जो अपनी ही ज्ञान की शक्ति से तेजोत्पन्न है, तेज, अनंत तेजमय है। ऐसा तेजोत्पन्न कमल चेतन आत्मा, जिसके उदित होते ही, जिसके प्रकाशित होते ही अनादि काल का काम, भोग, संभोग, मलद्वार का अंधकार, सारा ज्ञान भाव क्षणिक मात्र एक क्षण में मिला गया हो, एक क्षण में अनंत काम, विकार, आसक्ति को जिसने, मल विकार को एक क्षण में जिसके प्रकाश में भगा दिया हो चेतनात्मा, विकार परिणाम जिसके आश्रय से क्षण मात्र में गलित हो गए हो, ऐसा तेजोत्पन्न प्रकाश में ज्योति स्वरूप जय गुप्त कमल है चेतनात्मा, गुप्त। अरे हे भविक, ऐसे निरंतर गुप्त कमल का नित्य ही अभ्यास करो, बिना एक भी दिन अंतराय के, एक दिन भी अंतराय किए बिना निरंतर इसका अभ्यास करो। इसके अभ्यास से तुम अपनी प्रकाश में निर्विकल्प ऊर्जा, अपनी चैतन्य शक्ति में स्थिर हो जाओगे और मन के विकार और भोग संस्कार सारी अनंत काल के लिए क्षय हो जाएंगे। आत्मा अनादि अनंत ये भोग, इंद्रिय, विषय, सुख सब क्षय हो जाएंगे, सब बिलाएंगे और अपना ये ज्ञान में प्रस्फुटित कमल देखो चेतन, देखो अपनी गुप्त निधि को, देखो देखो देखो, क्यों अनजान हो, देखो आश्चर्यभूत शक्ति, धर्म ध्यान में अपना ध्यान, अपनी ही धारणा, स्वयं में धारण किया हुआ ये गुप्त कमल, ये गुप्त कमल प्रकाश में है चेतन, अनंत प्रकाश रूप इसकी शक्ति है, अनंत अनंत प्रकाश,
अनंता अनंता अनंत प्रकाश, जिस प्रकाश का कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, जिस प्रकाश का कोई कोई स्वामी नहीं है चेतन आत्मा, जिस प्रकाश को कोई बाधित नहीं कर सकता, जिस प्रकाश को कोई छीन नहीं सकता चेतन। होश में आओ, देखो ऐसे विराट विशाल अपने ज्ञान आनंद में तेज उत्पन्न ज्योति में परम प्रकाश सर्वांग में ऐसा स्फटिक मणि जैसा प्रकाश को उज्जवल करता हुआ ये गुप्त कमल चेतन, गुप्त कमल। देखो चेतन आत्मा, ये दर्शन ज्ञान की अनंत ज्योति शक्ति, परम अनादि शुद्ध, यह है गुप्त कमल, जो अपने ज्ञान और दर्शन उपयोग का इस साकार प्रतिबिंब है। चैतन्य कमल है चेतन आत्मा, दर्शन उपयोग की विशुद्धि सहित आत्म तत्व के साकार स्वानुभव सहित ज्ञान उपयोग में इस कमल का निर्धारण होता है चेतन, और ज्ञान उपयोग में धारण किया हुआ ये कमल, ये गुप्त कमल चेतन, जिसका विशेष गंतव्य अपने ही गुप्त स्वभाव में लय होना है। गुप्त सारे व्यसनों और वासनाओं से मुक्त, अपने अनंत ज्ञान विज्ञान में प्रकाश में वीतराग, अपने ही ज्ञान बिंद में डूबना है चेतन। अपने ही शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप में लय होना है। देखो तेजोत्पन्न ज्योति, ज्ञान उपयोग की प्रकाशमान ये ज्योति, ये है गुप्त कमल। देखो ये गुप्त कमल को चेतन आत्मा, और देखो इस गुप्त कमल से, इस ज्ञानमय शक्ति से
ये 6 पंखुड़ियां कैसे सुशोभित हो रही हैं। 6 पंखुड़ियों में ये कमल, ये अद्भुत प्रकाश में कमल, अतीन्द्रिय तत्व का प्रकाश में ये कमल, पर भाव से भिन्न प्रकाश में ये कमल, कैसा सुखद और आनंद का, कैसा अतीन्द्रिय और अद्भुत आनंद का वेदन करा रहा है चेतन। कैसा अभूतपूर्व शुद्ध विशुद्ध अपने परम भाव में विलस रहा है। स्वयं में देखो आत्मा। देखो देखो देखो। इन 6 पंखुड़ियों पे विद्यमान 6 सूर्य जगमगा रहे हैं चेतन। 6 सूर्य अपने ही ज्ञान उपयोग को और बुद्ध कर रहे हैं और गहरा कर रहे हैं। दर्शन शक्ति में विलसता हुआ ये ज्ञान स्वप्रकाश में प्रकाशित ये परम शक्ति अपने ही समाधिष्ट स्वरूप को, अपने ही लक्ष्य को, अंतरोन्मुख शक्ति को अपने सामने व्यक्त कर रही है आत्मा। जागृत रहो। होश में चेतन। ये ज्ञान उपयोग में शक्ति, यह ज्ञान उपयोग में अपनी शक्ति चेतन आत्मा, यह ज्ञान उपयोग में विलसती हुई अपनी शक्ति, अपने ही चैतन्य में आनंद में आत्म तत्व को प्रफुल्लित प्रस्फुटित प्रसन्न चित्त कर रही है चेतन। आत्मा को आत्म आनंद अंतरोन्मुख शक्ति से निर्विकल्प आनंद में आत्मा के रोम रोम ज्ञान के प्रदेश प्रदेश को प्रफुल्लित कर रही है कि देख आत्मा तू सर्वांग ज्ञान में चेतन, प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित खुला खिला सर्वांग आत्म प्रदेश में ज्योतिर्मय प्रफुल्लित आत्मा है, कमल के भांति खिला खुला है। प्रसन्न चित्त रहे, प्रसन्न चित्त, चित्त में आनंद हो, मस्ती हो, स्वयं के स्वभाव का सहकार करने के लिए खुमारी हो चेतन। आनंद भरा हुआ चित्त हो, न क्लेश हो, न विकार, न चिंता, न आकुलता, न भय, न सल। प्रसन्न चित्त कमल की तरह खुला खुला चित्त हो। अपने स्वरूप में जाने का उत्साह हो, अंतरोन्मुख वृत्ति अपनाने के लिए ये जीव ललायत हो, ललायत। और ये देखो ये गुप्त कमल का सहकार हो कि सर्वांग आत्मा आनंद स्वरूप है। इस पे 6 पंखुड़ियां विद्यमान है चेतन, और इन 6 पंखुड़ियों में अतुलित अतुलित अनंत अनंत प्रकाश में परिणतियां निवास करती हैं। 6 सूर्य जगमगाते हैं जिनका उदय ज्ञानी योगी साधक अपने ध्यान के बल पे करता है, अपनी एकाग्रता के बल पे इन अपनी ही अर्कमान परिणतियों को अपने रुचि के बल पे उपलब्ध कर लेता है चेतन। अपने स्वभाव की रुचि के बल पे इन भाव स्थिति को उपलब्ध कर लेता है।
अपने ऐसे विशुद्ध विशुद्ध परिणामों को जागरण कर लेता है, विशुद्ध विशुद्ध परिणामों का जागरण। इसके अंतर में जागरण हो जाता है चेतन, अपने कमल भाव का, गुप्त कमल में प्रकाश का ऐसा भाव, उसको भाव विभोर करता हुआ विशुद्ध शुद्ध भाव में, शुद्ध परिणतियों में रमाता है। पहली विशुद्ध ज्ञान में चैतन्य स्वयं प्रकाश में पहली पंखड़ी पे जगमगा रहा है। देखो 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 देखो, कमल सी अर्क चेतन, ये तो कमल के ऊपर कमल भाव है। ये तो गुप्त कमल पे कमल सी अर्क का प्रकाश ऐसा है जैसे सोने में सुहागा चेतन। जैसे प्रकाश में प्रकाश का सहकार हो रहा हो, ज्योति में ही ज्योति जल रही हो, आनंद में ही आनंद उछाले ले रहा हो, चेतन में ही चित्त प्रकाश जगमगा रहा हो। जैसे जैसे चेतन आत्मा किसी समुद्र में ही अनंत गहरा सहलाव उठ रहा हो और उस समुद्र में ही लय हो रहा हो चेतन, ऐसा ही अंतर से प्रकाशमान होता हुआ ये गुप्त कमल पे कमल सी अर्क अपने कमल भाव की परिणति को प्रकाश में करता हुआ, कमल भाव में आत्मा, कमल भाव, कमल सी अर्क चेतन, कमल सी अर्क, कमल सी अर्क चेतन, कमल सी अर्क। इतना अभूतपूर्व है चेतन, आनंद में आनंद का उद्वेग, चेतना में चिद्ध प्रकाश की ही झलकन। ओहो, अंतर ज्ञान ज्योति में ज्ञान ज्योति का ही प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश की वर्तना। ओहो, कमल में कमल भाव, ज्ञायक भाव का उदय, ज्ञायक से ज्ञायक भाव की उत्पत्ति, आत्मा से कमल भाव की उत्पत्ति। ओहो, धन्य है ये परमात्मा, धन्य है ज्ञान में चैतन्य सूर, धन्य है ये कमल सी अर्क की परिणति, जो परम भाव में, जो ज्ञायक भाव में ही कमलवत आत्मा को कमल की तरह निर्लिप्त और निर्विकार ही झलकाती है। आत्मा के समस्त समस्त गुण विशुद्ध कमलमय है और समस्त गुणों में कमल भाव विद्यमान है। अनादि शुद्ध आत्मा के सर्वांगी प्रदेशों में ये दो दर्शन ज्ञान में उपयोग विशुद्ध है, विशुद्ध है आत्मा, बिल्कुल कमल की तरह निर्लिप्त और निर्विकार है। ऐसे प्रकाश में अपने स्वरूप को पहचानो आत्म, ऐसे शुद्ध प्रकाश में वीतराग तत्व को पहचानो, कर पहचान निज आत्मा की चेतन राजा, कर पहचान निज आत्मा की। उठ, ज्योति में ज्योति का ऐसा अद्भुत मिलन, अंतर्ध्यान की ऐसी अभूतपूर्व स्थिति को पाना दुर्लभ है चेतन, दुर्लभ है, दुर्लभ है इस कमल सी अर्क को पाना चेतन, इस परिणति को पाना दुर्लभ है।
योगी आत्मार्थी कोई भव्य प्राणी आत्मरुचि के बल पे इसे प्राप्त कर सकता है। यह है कमल सी अर्क। चेतन आत्मा, देख इस प्रकाश में, गुप्त कमल में पहली पंखड़ी पे कमल सी है और इसके ही निकटवर्ती दूसरी पंखड़ी पे चरण सी अर्क है। चरण सी अर्क चेतन, चरण सी अर्क। आत्मा शुद्ध चारित्रवंत शक्ति है। चारित्र अर्थात स्वयं में आचरण करने वाला, जानने वाला, देखने वाला। जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान बहुरी। जो जानन देखन रूप परिणमे, ज्ञान दर्शन में परिणमे सो चारित्र। दो गुण नाय शुद्धम, ये जो दो दर्शन ज्ञान में अनंत शुद्ध गुण है, इनकी प्रवृत्ति जो स्वयं को ही जानने और देखने रूप है चेतन। दर्शन ज्ञान में उपयोग का अपने में ही आचरण रूप, जो स्वयं में ही जानने देखने रूप अनादि शुद्ध, अनादि शुद्ध जो अपना ही परम इष्ट भाव है, श्रेष्ठ भाव है, शुद्ध भावना है चेतन। और है वह भाव शक्ति चेतन चरण सी अर्क के रूप में स्वयं स्वानुभव में है। दर्शन उपयोग पूर्वक जो स्वानुभव प्रकट होता है, जो वेदन अनुभव में आता है, वो ही ज्ञान उपयोग का अपना अनुभव कहलाता है, वेदन कहलाता है चेतन। वही अंतरात्म शक्ति का प्रकाश कहलाता है। वे स्वानुभव ही वो सम्यक्ता चरण चारित्र, या ऐसे निर्विकल्प आनंद में डूबने रूप स्वरूपा चरण चारित्र, वही चरण सी अर्क है आत्मा। आत्मा न थकता, न हारता, न कर्म मल में होता। वे तो स्वयं में आचरण करता है, स्वयं में आचरण, स्वयं चारित्रवंत है। चरण से अर्क में ये आत्मा आत्मचारित्र, यथाख्यात शुद्ध आत्मचारित्र, परम अतीन्द्रिय में आत्मा चेतन। और दृढ़ता से यथाख्यात चारित्र को धारण करता हुआ क्षण में इस संसार के जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ये है देख, ये देख चरण सी अर्क, चरण सी अर्क का प्रकाश चेतन। समस्त विकार भाव देह आदि परिणाम इनसे भिन्न निर्विकार शुद्ध चेतन में देख ऐसे अद्भुत गुप्त कमल के प्रकाश को अपने अंतर में ज्ञानी है आत्मज्ञ, ऐसे आत्म शक्ति को अंतर में ही अवलोकन कर चेतन सर्व विकल्प छोड़ दे और इसे गुप्त कमल में जगमगाते हुए कमल सी और चरण सी अर्क चारित्रवंत स्वरूप में रम जा चेतन। आत्मा बोलने और बकबक करने के लिए नहीं, आत्मा दर्शन ज्ञान उपयोग में रमने के लिए है चेतन। शुद्ध प्रकाश में है, गुप्त प्रकाश में है आत्मा। सावधान चेतन, सावधान।
इस गुप्त कमल की अगली शाखा तीसरी पंखड़ी पे, तीसरी पंखड़ी पे चेतन कर्ण सी अर्क का प्रकाश है। तू जानता नहीं है आत्मा, आत्मा स्वयं स्व कारण में परिणमित होने वाला, कारण रूप अर्थात अपने ही द्वारा परिणमित होने वाला, स्वयं परम पारणामिक भाव की शक्ति से परिपूर्ण है। कर्ण, कर्ण नाम है परिणामों का शुद्ध परम पारणामिक भाव, जो भाव कभी गलता ना हो, मिटता ना हो, जिस भाव के प्रकट होने में कभी कोई आवरण ना हो, जो स्वयं की सत्ता से प्रकट हो, वह परिणति को प्रकाशित कर रहा है ये कर्ण सी अर्क। सावधान, उस कर्ण सी अर्क की परिणति को प्रकाशित कर रहा है ये, और कह रहा है कि देख चेतन, देख आत्मा तो सदैव ज्ञान चक्षु दर्शन उपयोग में, ज्ञान उपयोग में शुद्ध अनाय दो गुण शुद्धम, दर्शन ज्ञान में शुद्ध वीतराग पद वाला है। इसके निर्मल दर्शन ज्ञान परम भाव में कभी कोई अंतराय नहीं आया चेतन। अपने ही द्वारा अपने ही परम पारणामिक भाव में विलास करने वाली चेतन शक्ति, चित्त ब्रह्म में, प्रकाश में, अनंत ज्ञान दर्शन भाव में, स्वयं परम भाव में स्थिरता को प्रदान कराने वाला ये कर्ण सी अर्क एक ही उद्देश्य दे रहा है, एक ही उद्देश्य। हे जीवात्मा, बाहर देखना बंद कर मूड, और कर्ण सी अर्क के अपने परम परिणाम में लय हो जा, परम भाव में स्थिर हो जा, अंतरोन्मुख वृत्ति अपना और देख परम पारणामिक परम भाव में आत्म द्वारा आत्मा का ही अनंत प्रकाश, इन इष्ट परिणतियों द्वारा आत्मा का ही अनंत शौर्य, आत्म शक्ति आत्मा में ही विरस रही है। आत्मा देख ये कैसा अद्भुत प्रकाश है चेतन, कैसा अभूतपूर्व प्रकाश है। कमल सी चरण श्री चेतन आत्मा अब है अगला एक कर्ण सी परम भाव में, परम पारणामिक प्रकाश में लय हो जा, अपने परिपूर्ण तत्व में, पूर्ण आनंद में। आत्मा सब चंचलता का परित्याग कर दे, हलन चलन छोड़ दे, संसार की अचेतन भावधाराओं से, अचेतन शरीर के भाव से विरक्त हो जा और अपने विज्ञान घन वीतराग पद के भाव से सुशोभित रहे। आत्मा ज्ञान में, पद में आनंदित रहे। चैतन्य, चैतन्य शक्ति का बोध जगा। आत्मा ऐसा उपयोग लक्षणों जीवा शुद्ध उपयोग लक्षण वाला है। एक इसी ज्ञान उपयोग से दर्शन भाव पूर्वक, शुद्ध दर्शन की भावना पूर्वक, इस दर्शन उपयोग की निर्मलता से ही ज्ञान उपयोग में अनुभव रूप उत्पन्न होने वाला अगला अर्क है एक चेतन। हंस सी अर्क,
जो ये स्पष्ट प्रतिभासना प्रतीति कराता है, प्रतीति शुद्ध प्रतीति कराता है कि आत्मा पर द्रव्य से भिन्न है। स्पष्ट प्रतीति आती है इस हंस सी अर्थ में कि आत्मा पर राग आदि विकार भाव से भिन्न है। हंस की तरह एकमात्र वीतराग परिणतियों का रसास्वादन करता है, राग विकार भाव की ओर जो दृष्टि भी नहीं देता। राग आदि विकार भाव जिसके आसपास इर्द गिर्द भी नहीं फटकते चेतन आत्मा, पदगल द्रव्य से भिन्न जो अपनी चेतन प्रभुता को झलकाता है, वह हंस की तरह हंस सी अर्क ये गुप्त कमल दिखलाता है चेतन। ये गुप्त में आचरण देख चेतन, गुप्त कमल, गुप्त पे उत्पन्न गुप्त कमल में विराजमान ये हंस सी अर्क की वह अभूतपूर्व परिणति जो आत्मा को परम सुख आनंद में झलका रही है। निर्विकार आत्मा पर भाव से भिन्न, जिसमें पर को ग्रहण करने का कोई भाव नहीं है, जिसमें पर को ग्रहण करने की कोई भावना नहीं है, ऐसा आत्मा जो पर से भिन्न है, शुद्ध चैतन्य प्रकाश में है चेतन आत्मा, पर से भिन्न है, स्व में प्रकाशित है चेतन, परम भावमय है चेतन। निरक्षरी है, ओंकार में ऊर्ध्व शक्ति में है, निराकार ब्रह्म स्वरूप में झलक रहा है ये आत्मा। यह है हंस सी अर्क चेतन। देख ऐसा अभूतपूर्व है ये आत्मा। अगले अर्क की ओर चलते हैं चेतन आत्मा। ऐसी अनंत प्रकाशवान परिणतियों को विलसता हुआ देख रहे हैं। गुप्त कमल दिखाई दे रहा है रे चेतन। गुप्त अर्क, गुप्त कमल पे विद्यमान ये अर्क, कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क, हंस सी अर्क। अब देख आत्मा अनंत गहरे में डूब चल। दर्शन उपयोग की पूर्णत्व रूप भावना सहित विशेष ज्ञान उपयोग का सहकार, जहाँ सामान्य आत्मा ही अवलोकन में आ रहा है चेतन। सर्व सामान्य संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण प्रदेश में शुद्ध आत्मा, गहरे दर्शन उपयोग का सहकार चेतन। ज्यादा समय तक दर्शन उपयोग के सहकार में, ज्ञान उपयोग की वृत्ति में जानने में आने वाला ये आत्मा, शुद्ध आत्मा, स्वयं सी अर्क जो निर्विकल्प स्वानुभव में है। आत्मा स्वयं ही निर्विकल्प स्वानुभव में है। स्वयं के अनुभव से ही स्वयं जानने में आता है। ओहो जय हो। आत्मा स्वयं सी अर्क, स्वयं के उपवन चैतन्य उपवन में, दर्शन ज्ञान उपयोग में, स्वयं स्वानुभव में झलकता है ये अतीन्द्रिय पिंड आत्म शक्ति। सिद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप झलकता है अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद, ज्ञान स्वभाव के परम सहकार रूप। इन चक्षु अचक्षु इंद्रिय विषयों से परे अतीन्द्रिय आत्म शक्ति, अनंत आत्म स्वरूप।
इन इंद्रिय विषयों के वेदन से परे आत्म स्वानुभव में शक्ति। दर्शन स्थिरम शुद्ध वीतराग चेतन। ये देखो दर्शन की निर्मलता सही झलकता है ज्ञान में, वेदन में। स्वयं का अभूतपूर्व आनंद, अनंत वेदन चेतन, आत्म शक्ति का अनंत वेदन। धारण करो दिव्य अनादि शुद्ध इस दर्शन ज्ञान चेतना का। धारण कर ज्ञानी, धारण कर इसी शुद्ध अनादि अनंत चेतन शक्ति को। यही तेरा परम प्रकाश है, प्रकाश। यही तेरा अनादि शुद्ध परम प्रकाश है, परम प्रकाश, परम प्रकाश। होश में आ जा तम, होश में आ जा, होश में आ जा चेतन। जागृत हो जा चिदानंद में आत्मा, जागृत। चेतन चिदानंद में विलास कर। चिद आनंद में है आत्मशक्ति, चिद आनंद में है चेतना, चिद आनंद में है मेरा प्रकाश, चिद आनंद में है सर्वरूप। होश में आ चेतन, होश में आ। चिद आनंद में ही अनुभव कर अपने आप को। चिदानंद में आत्मा, चिद आनंद में आत्मा है चेतन। चिद आनंद में विलसता हुआ ये आत्मा। होश में आ आत्म। कहाँ विलास करोगे इसे चिद आनंद में या अपने मन में चेतन? ये देखो देखो सुवंशी अर्क, ये गुप्त कमल में प्रकाशमान स्वयं अनादि शुद्ध दर्शन ज्ञान में चिद आनंद चैतन्य प्रकाश में विलसता हुआ स्वयं अनुभव में आत्मा चेतन। देखो इस गुप्त कमल पे अगला अगला और सूक्ष्म और गहराई में ले जाता हुआ एक कमल। ये कमल भाव क्या है? अगला अर्थ और गहरे अब दर्शन उपयोग की और गहरी स्थिरता, दर्शन उपयोग में और गहरा गहरा अंतरोन्मुख परिणाम और ज्यादा समय तक का ठहराव, जहाँ ज्ञान भी शून्य विंद में है, दर्शन उपयोग के साथ शून्य है, विंद है, इंद्रिय विषयों से अगोचर है, ठहर गया है, जहाँ अवकाश है अपने अंतरात्मा में, ठहराव है निज चतुष्टय स्वभाव में चेतन। ऐसा अव्यासी अर्क, ये देखो अव्यासी अर्क, दर्शन उपयोग का ठहराव, ठहराव, ठहरने का नाम अव्यासी अर्क। ठहरो आत्म, भागते भागते अनंत काल हो गए। आप अपनी दर्शन शक्ति का सहकार करो। इन दृश्यों में अपना उपयोग मत भ्रमाओ चेतन। पर के दृश्यों में अपना उपयोग मत भ्रमित करो। आत्मा का दृष्टा में स्वयं दर्शन, ऐसा जान के स्वयं दर्शन की स्थिरता को प्राप्त करो। अंतरोन्मुख हो और अव्यासी अर्क में ठहर जाओ। ठहर आत्मा, ठहर निज ज्ञान के कान, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, निज ज्ञान पिंड में ठहर जा आत्मा।
ठहर जा निज ज्ञान पिंड में, ठहर जा, ठहर जा निज ज्ञान पिंड में, थम जा निज ज्ञान पिंड में आत्म, थम जा निज ज्ञान पिंड में, तेरा ही ज्ञान पिंड तुझमें ही विलास कर रहा है। चैतन्य ज्योति प्रकाश में ये आत्मा, आत्मा में ही थम जा। आत्म ज्योति में ही रम जा चेतन, आत्म ज्योति में ही रम जा। आत्म ज्योति में अच्छे तरह से भले प्रकार से रम जा चेतन। ऐसे निरक्षरी ओंकार में अपने ज्ञातत्व तत्व में लय हो जा आत्मा। थम जा, ठहर, भागना छोड़ दे आत्मा, रुक। दर्शन उपयोग को, जो क्षणिक दर्शन उपयोग हो रहा है उसको वृद्धिगत कर आत्मा, उस दर्शन उपयोग को पकड़ और इसकी स्थिरता को बढ़ा चेतन। आत्म शक्ति प्रकाश में ज्योति, गुप्त कमल पे प्रकाशित ये अव्यासी अर्घ ठहराव को दर्शाता है। चिदानंद प्रकाश, अंतर आत्मा का चिदानंद में प्रकाश, ये ठहराव ही है अंतर आत्मा का ठहराव। ठहरा हुआ है ज्ञायक प्रभु अपने में आत्मा, ठहरा हुआ है ज्ञायक चैतन्य प्रभु अपने में। जिसका चक्षु इंद्री और अचक्षु इंद्री के विषयों से कोई संबंध नहीं, जिसका चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन से कोई किंचित मात्र संबंध नहीं, जिसका संबंध मात्र दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग से अपने परम पूर्ण प्रकाश ज्योति स्वरूप आत्मा से, जिसका संबंध अपने निर्मल अतीन्द्रिय आत्म चैतन्य प्रकाश के सहकार से है चेतन। शुद्ध ब्रह्म में प्रकाश में प्रस्फुटित होता हुआ ये अंतर शंखनाद मैं तो ज्ञाता परम वितराग तत्व परमात्मा हूं। अंतर से होता हुआ सिद्धोहम का ये नाद परम प्रकाश में आत्मा को प्रकाशित कर रहा है। परमात्मा की प्रकाश में ज्योति, अपने में ही उज्जवल होती हुई परमात्मा शक्ति, परमात्मा की परम प्रकाश में ज्योति, परमात्मा की परम प्रकाश में ज्योति, परिपूर्ण शुद्ध ज्योति आत्म, परिपूर्ण शुद्ध ज्योति, परमात्मा परमं शुद्धम। दो गुण अनादि शुद्धम, अनादि से शुद्ध है ये आत्मा, अनादि से शुद्ध है ये आत्मा, अनादि से शुद्ध है ये आत्मा। इससे परम प्रकाश को झलकाता है चैतन्य गुप्त कमल।
ये आत्मा ऐसे ही अव्यासी अर्क में ठहरा है। देखो संपूर्ण गुप्त कमल के अनंत प्रकाश को, कमल भाव में कमल सी अर्क, जैसे आनंद में आनंद की ज्योति हो, प्रकाश में प्रकाश का लय हो, ऐसे कमल भाव में, ज्ञायक स्वभाव में ज्ञान भाव का, ज्ञायक भाव का उदय। चरण सी अर्क की परिणति, जैसे स्वयं में ही चरण करना जान लिया हो इस आत्मा ने, स्वयं के ही आचरण में, स्वयं के ही आनंद में चरण करना चेतन। कर्ण सी अर्क की परिणति, जैसे अनादि शुद्ध परम पारणामिक भाव को लख लिया हो इसने, जिसमें परम पारणामिक भाव का ही प्रकाश है चेतन। स्वयं सी अर्क की परिणति, जो स्वानुभव में स्वयं अपना चैतन्य प्रकाश उपवन हो, किसी ने देख लिया हो निज को चेतन। अगली परिणति है परम सूर्य समन प्रकाशमान, हंस सी अर्क की परिणति, जैसे कोई दिखाता हो कि प्रभाव से भिन्न है ये आत्मा, और अंत में प्रकाशित ये अव्यासी अर्क की परिणति, 6 अर्कों में पूर्ण अंतरात्मा के ठहराव, अंतरात्मा की स्थिरता को ही व्यक्त करती है। आत्मा आत्मा स्थिर तत्व है। दर्शन ज्ञान में उपयोग से आत्मा आत्मा में ही सदैव स्थिर परमात्मा है। ऐसा ये गुप्त कमल, कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क, हंस सी अर्क, सुवन सी अर्क और अव्यास सी अर्क, इन 6 सूर्यों में जगमगाता ये गुप्त कमल अपने ही प्रकाश में स्वभाव का उद्घोष कर रहा है चेतन। अपने ही दर्शन ज्ञान उपयोग में लय अपने ही परम वीतराग तत्व को उज्ज्वल कर रहा है। ज्ञान ज्योति का उजाला, अंतर ज्ञान ज्योति का उजाला, अंतर प्रकाश में शक्ति का उजाला।
नमो